To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. जंग वो ऑलरेडी माशी माज पर तो जीत रहा है, मगर एयर वाइस मार्शल साहब मैं एक और एंगल से आता हूँ। एक दिफाई मुआहिदे की बातें हो रही हैं इसराइल के कुछ वज़रा की तरफ से और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जो कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट के अंदर रिपोर्ट भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनत एम्पायर्स बढ़ाने की बातें करते हैं, खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया, ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं। फिर उसके बाद अचानक जोश जागा, ये तो एक और जोश जागे। आज इसराइल में एक नया जोश जागा है जी। अमेरिका के अलावा दुनिया में, बल्कि अमेरिका भी नहीं, अब तो इसराइल को तो कोई दुनिया में नतन ये जो कुछ हुआ है, इसराइल क्या कह रहा है जी कि हमें अपने सारे अंडे एक टोकरे में नहीं रखने चाहिए अमेरिका से ताल्लुकात के बारे। ओ भाई, नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है, जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है। कौन कह रहा है? इसराइल कह रहा है। यानी मैं पढ़ा, मैंने कोई खबर में कह रहा हूँ, क्या इनको क्या हो गया? इससे पहले अमेरिका ने इनको यही बताया हुआ था कि आपका यूनान भी दुश्मन है, आपका सऊदी अरब दुश्मन है, आपका ईरान दुश्मन है। ईरान यहाँ पे अपना जो है वो एजेंडा लेके आना चाहता है, अपनी टाइप का इस्लाम लाना चाहता है। और जिस तरह का मंसूबा इसराइल बनाता हुआ आपको नज़र आता है, और इस मंसूबे को आलमी सतह के ऊपर बिलखसूस अमेरिका की तरफ से हिमायत भी हासिल है, इसीलिए तुर्की की टेंशन भी आपको बढ़ती हुई नज़र आती है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जहाँ पर मामला इसराइल का आ जाए, वहाँ पर अमेरिका कोई अलहदा लाइन नहीं लेता, चाहे तुर्की नेटो का रुकन ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टर्की को इजराइल ने बहुत बड़ा झटका दिया है और बोला है कि टर्की सपना देखना बंद कर दे, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी डॉलर के लिए इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ने गजा जा रही है। दरअसल टर्की के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे मेडिटेरियन सी के 3 देश इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने एक सिक्योरिटी अलायंस टर्की के खिलाफ बना ली है। भारत के इन 3 दोस्त देशों ने इस मौके पर अपने दुश्मन टर्की को बहुत कड़ा संदेश दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ग्रीस के पीएम और साइप्रस के राष्ट्रपति के निशाने पर टर्की आ गया है। नेतन्याहू ने टर्की का नाम लिए बगैर धमकी लगाई है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वे अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करेंगे और हमारी जमीनों पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, उन्हें इसे भूल जाना चाहिए। दरअसल इजराइल ने टर्की के फिर से ऑटोमन साम्राज्य बनाने के सपने को लेकर ये बात कही है। वही इस खबर से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा सदमा लगा है और पाक मीडिया बोल रहा है कि जब बात इजराइल की आती है तो अमेरिका भी दखल अंदाज नहीं करेगा। पहले ये एनर्जी अलायंस की सूरत में सामने आता है, फिर 2016 के अंदर इसमें सिक्योरिटी अलायंस भी शामिल कर लिया जाता है, और अब आकर मजीद इस एग्रीमेंट को पक्का किया गया, जिसके अंदर एनर्जी अलायंस प्लस सिक्योरिटी अलायंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सिक्योरिटी अलायंस को नेटो तर्ज का है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, ये इस किस्म की नोयत का होगा, बल्कि ये माजरा किया गया है कि जो सिक्योरिटी अलायंस होगा उसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी इसराइल, ग्रीस और साइप्रस की, और इसके साथ साथ तीनों मुल्क की जो अफवाज हैं वो मिलकर आपको मुश्तरका तौर के ऊपर मशक़ें करते हुए भी नज़र आएंगे। टेक्नोलॉजीज़ का तबादला भी होता हुआ नज़र आएगा। ये नुकता भी आपने जहन में रखना है कि तुर्की के साइप्रस और ग्रीस के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, और उन्हीं के साथ एग्रीमेंट हुआ है इसराइल का भी। अब यहाँ पर तुर्की को ये बात बुरी भी लगती है। तुर्की ये कहता है कि बहरा रूम के साथ तो मेरी भी सरहद लगती है, मेरे पास भी कुछ ऐसा हदूद है समंदर की जहाँ पर गैस के ज़खायर मौजूद हैं, तो मुझे इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। लिहाजा तुर्की भी अपना एक पत्ता खेलता है और वो लीबिया के साथ जाकर एक एग्रीमेंट कर लेता है, और इसकी खबर जो है वो 2019 के अंदर आती है कि तुर्की और लीबिया ताल्लुकात बढ़ाते हुए आपको नज़र आते हैं। तुर्की और लीबिया मिलकर बहरा रूम के अंदर अपनी एक लकीर खींच लेते हैं कि ये हमारी हदूद है और हम यहाँ से खुद ही गैस निकालेंगे और यूरोप को सप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर मामला इस हद तक आ गया कि अभी रिसेंटली जो बयान कुछ सामने आए हैं इसराइल के कुछ वज़रा की तरफ से और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जो कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट के अंदर रिपोर्ट भी हुए हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनत एम्पायर्स बढ़ाने की बातें करते हैं, खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया, ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं, ऐसी चीज़ों के हवाले से रिपोर्ट होता है। और जब ऐसे जो बयान आते हैं, फिर इसके साथ एक और जो बयान है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी सतह के ऊपर इसको ऑन किया गया, लेकिन कुछ
कुछ तज्जियाकार मुबस्सिरीन ये भी समझते हैं कि इसराइल ये चाहता है कि तुर्की जो अपना इलाकाई सतह के ऊपर अपनी फ़ौज को फैलाना चाह रहा है या फैलाने का इरादा रखता है, ये हम किसी सूरत भी नहीं होने देंगे और हम अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ मिलाकर इस एजेंडे को या इस इरादे को, तुर्की के इस इरादे को हम नाकाम बनाएंगे। अब ये है एक लफ्ज़ी कशीदगी और उसका एक पस मंज़र मैंने आपके सामने रखा। अब हुआ क्या, अब जब सिचुएशन ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है तुर्की और इसराइल के दरमियान, इसी दौरान ये खबर सामने आती है, फारस न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट करता है और दीगर मीडिया आउटलेट भी इसको रिपोर्ट करते हैं कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबराह वो ईरान के दौरे पर हैं। शायद उनका कल ही ये विज़िट ऑफिशियल जो था वो ख़त्म हुआ है। इस दौरे के दौरान उनकी तरफ से जो कुछ अल्फाज कहे गए वो उनके ऊपर बड़ी ज़्यादा हद तक जो है ना वो बातें की जा रही हैं और वो उर्दू में मैं आपके सामने रखता हूँ कि मिनवन जो अल्फाज थे वो क्या थे। उन्होंने यानी तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने ईरान की अस्करी हुकाम से मुलाकात के दौरान ये कहा कि ईरान हमारे अपने घर जैसा है और ईरान की सलामती तुर्की की सलामती है। ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है, ये गैर मामूली अल्फाज हैं। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि तुर्की और ईरान के दरमियान भी किसी हद तक टेंशन रही कि तुर्की और ईरान की टेंशन अमूमन क्यों रहती थी और तुर्की और ईरान क्यों उस हद तक करीब नहीं हुए हैं। उसकी वजह यह थी कि तुर्की हमेशा डबल प्ले करता रहा। जैसे मिसाल के तौर पर एक तरफ अपनी सरजमीन पर रशिया और यूक्रेन के मुज़ाकरात भी करवाता था, दूसरी साइड के ऊपर यूक्रेन को अपने ड्रोन भी बेचा करता था। और ये वजह थी कि पुतिन या रूस की आर्मी की तरफ से तुर्की के अहदाफ को भी या उनके जो मफादात थे उन्हें भी निशाना बनाया जाता था। और इसी तरह अगर आप देखें तो तुर्की और इसराइल के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात से एक बहुत बड़ा सिफारत खाना तुर्की के अंदर ही इसराइल का खुला हुआ है। गैस की तजारत भी होती है, तजारती सतह के ऊपर बातें भी होती हैं। तो तुर्की के सदर उर्दगान के ऊपर हमेशा ये बात की जाती थी कि आप तकरीर के अंदर बातें कुछ और करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आपको नज़र कुछ अलहदा आती हैं। इसी वजह से तुर्की और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो उस हद तक नॉर्मल नहीं हो सके हैं। और जिस तरह का मंसूबा इसराइल बनाता हुआ आपको नज़र आता है और इस मंसूबे को आलमी सतह के ऊपर बिलखसूस अमेरिका की तरफ से हिमायत भी हासिल है कि जो इसराइल ने साइप्रस और ग्रीस के साथ भी मिलकर किया है, इसीलिए तुर्की की टेंशन भी आपको बढ़ती हुई नज़र आती है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जहां पर मामला इसराइल का आ जाए वहां पर अमेरिका कोई अलहदा लाइन नहीं लेता, चाहे तुर्की नेटो का रुकन ही क्यों ना हो। इसीलिए तुर्की अब अपनी तैयारी करता हुआ नजर आता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की माइट बी यूज्ड एज एन लॉन्च पैड टू अटैक इसराइल। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस गए थे और वहां पर उन्होंने उस लाइन पे जाके बॉर्डर पे गए थे जहां से टर्की का एरिया था। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है। भारत का जो आईमेक रूट है वो भी उधर से ही गुजर रहा है और टर्की नहीं चाहता कि आईमेक का जो रूट है वो एक तरह से ऑपरेशनल हो। इसके लिए टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलके ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पैड बनाना चाहता है। और अब भारत क्या कर रहा है, भारत डायरेक्टली अलाई हो रहा है आर्मीनिया के साथ, पर भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया। और सिमिलरली इसराइल भी वही कर रहा है। और एक और एक चीज है, इसराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं। इसराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 52 कंट्रीज के द्वारा। अब इसराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है।